एक बड़ी जान है टिकट है वो तो ठीक है नहीं तो बात चिकित्सकों में भेदभाव बंद करो, चिकित्सक एकता जिंदाबाद, चिकित्सकों में भेदभाव बंद करो। से हम लोग हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आंदोलन के अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमें मजबूर होकर आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। लेकिन सबने आप लोगों ने देखा कि आज जिले के 72 डॉक्टरों के अवकाश प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार सबकी अवकाश रद्द कर दी गई है और राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होती है उनके खिलाफ प्रस्तावित करके राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिए जाएंगे। इसके लिए हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष चिकित्सक का प्रबंध किया है। सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर NRHM के आयुष चिकित्सक काम कर रहे हैं और नर्सिंग स्टाफ मुस्तैद है। कहीं पे भी रूरल एरिया से हमें कोई अप्रिय ऐसा समाचार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसा हुआ कि किसी इमरजेंसी को रेफर किया गया है। शहर के अंदर जो सिटी डिस्पेंसरी है वहाँ पर हमने एक आयुष चिकित्सक और मेडिकल कॉलेज से निवेदन करके 2 इंटर्न डॉक्टर लगा दिए गए हैं। शहर की डिस्पेंसरियों से भी अभी तक कोई सूचना हमें ऐसी प्राप्त नहीं हुई है कि कोई अप्रिय घटना घटी हो या कि कोई इमरजेंसी है। शहर को इंटर्न को ये निर्देश कर दिया गया है कि यदि कोई इमरजेंसी आती है तुरंत आप वो PBM अस्पताल है जो खुला है 24 आवर सर्विस देता है, वहाँ उसको रेफर कर दीजिए। कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वार्ता हुई, उसमें सरकार ने जो हमारे सामने पेशकश की वो हमारी मांगों के सामने ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर थी। तो उसको देखते हुए हमने उनसे अधिक की मांग की तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में जवाब दिया कि हमारे पास जो है हमने आपको दे दिया, यू कैन गो अहेड विद योर मास हियर। तो जब सरकार ने ये चुनौती दी कि आप आकस्मिक अवकाश पर जा सकते हैं तो उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं था इसके कि हम जनता की असुविधा को नज़रअंदाज करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। सरकार के मन में ये सोच था कि चिकित्सकों की ये जो मांगे हैं 300-400 राजस्थान के 300-400 चिकित्सकों तक सीमित है। तो हमने आज एक यूनिटी दिखाते हुए ये सरकार को दिखाया है कि हमारी इन मांगों के लिए हर एक चिकित्सक संघ के साथ है। और जो सरकार से हम मांग रहे हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि हम हमारे व्यक्तिगत आर्थिक लाभों के लिए हम ये कर रहे हैं। जनता को चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। पिछले कई बार जो भर्तियां की गई है उनमें आधे से भी कम चिकित्सक सरकारी सेवा में आ रहे हैं। इसका स्पष्ट कारण है कि चिकित्सकों के साथ जो वेतन मानों में और पदोन्नतियों में जो भेदभाव किया जा रहा है अन्य राज्यों से, उससे यहाँ चिकित्सक सरकारी सेवा में नहीं आना चाह रहा है। तो सरकार भी इन चीज़ों को न्यायोचित मानती है और उचित मानती है कि इनके वेतन भत्तों आदि में पदोन्नति के अवसरों में सुधार की ज़रूरत है। लेकिन जिस स्तर पर वो सुधार चाहते हैं वो जो प्रमोशन के जो अवसर उनकी तरफ से प्रपोजल दे रहे हैं उनसे इन बातों में सुधार नहीं होने वाला है और जनता को चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम सब एकजुट हैं और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसमें आमूलचूल सुधार हो ताकि गरीब जनता को, आम जनता को चिकित्सक उपलब्ध हो। आगे जो टाइम आ रहा है उसमें जो CSC पर 12 चिकित्सकों का IPHS नॉर्म्स का जो आ रहा है, हर PSC पे 2 डॉक्टर लगाने की बात आ रही है। तो जब एक डॉक्टर और 4 चिकित्सक इस CSC पर पूरे नहीं हो रहे तो उनकी तो कल्पना से परे है। इन परिस्थितियों में हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो चिकित्सकों को उचित वेतनमान और पदोन्नतियों के अवसर
ये सरकार दे। इनके अलावा हमारी जो अन्य मांगे हैं उन पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। हमारी फाइनेंशियल जो 3 डिमांड थी, उन तीनों डिमांड में एक भी डिमांड पर सरकार उस स्तर पर तैयार नहीं थी जिस स्तर पर हम मांग कर रहे थे। तो सरकार ने आज अपील जारी की है, जिसमें सरकार ने ये कहा कि हम उनकी अधिकांश मांगों पर सहमत थे, लेकिन उन सहमति का स्तर कितना था इसको आप अंदाज लगा सकते हैं। और दूसरा, सरकार ने कहा कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों से राजस्थान में तनख्वाह ज़्यादा है, जो कि सही नहीं है। वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश चिकित्सकों को चौथा पे बैंड उसकी 20 साल की सेवा के अंदर मिल रहा है। 20 साल की सेवा से पूर्व उनको चौथा पेमेंट मिल रहा है। और हमारी भी मेन मांग यही थी कि आप हमको 3 प्रमोशन देने को जो सरकार तैयार थी, उसमें तीसरा प्रमोशन पे बैंड 4 में हो, लेकिन उसके लिए सरकार तैयार नहीं थी। हम चाहते थे ग्रामीण भत्ता 50% करे, लेकिन 50% नहीं करे तो कम से कम वेतन का 10% करे, लेकिन उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं थी। और 200 जो कि एक मजाक के समान था, 1985 से 200 रुपये है ग्रामीण भत्ता, उसको बढ़ाकर 500 रुपये करने को तैयार थे प्रति माह। और जो इनके साथ एक भेदभाव था, तो सरकारी चिकित्सक गांव में रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि गांव में जो चिकित्सा अधिकारी काम कर रहा है उसको एनपीए भी दिया जाए और उसको 10% कम से कम ग्रामीण भत्ता भी दिया जाए। उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं थी। तो इन परिस्थितियों में हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इससे ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। तीसरी बात ये थी कि जो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं वो शहरों के डॉक्टर हैं, उनके 7 शहर हैं, उन 7 शहर से आगे आप उनको कहीं नहीं भेज सकते हैं। जो शहरों के चिकित्सक थे उनको 3 टाइम आउट प्रमोशन भी दिया गया है, पे बैंड 4 भी दिया गया है, दूसरे प्रमोशन पे बैंड 4 दिया गया है। लेकिन जो गाँव और कस्बों के डॉक्टर हैं उनके साथ उनके भेदभाव किया जा रहा है और उनके लिए ये अवसर नकार दिए गए हैं। इन परिस्थितियों में हम मजबूर हैं सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, और हम आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम सभी सामूहिक अवकाश पर हैं और आगे की रणनीति तय जयपुर में। चिकित्सक एकता